नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के घाटकोपर में और पराग शाहजी चुनावी रैली है और बड़ी संख्या में लोग इस चुनावी रैली में शामिल है। पराग शाहजी से चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे, ये भव्य रैली निकाली गई है, इस रैली को देख के तो विरोधियों के पसीने छूटेंगे। देखो, मैं कभी भी विरोधियों को क्या हुए उसका सोचता नहीं हूँ, उसके लिए मैं कोई प्रयत्न नहीं करता हूँ। यहाँ पे लोगों का प्यार है, सब साथ में जुड़े हुए हैं और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हिसाब से घाटकोपर के लिए काम किया है वो हिसाब से लोगों प्यार से जुड़ते हैं। ये आप देख सकते हो कि एक एक लोग आ रहे हैं। विरोधियों को मालूम है कि वो विजयी नहीं होने वाले, तो उनको उनका प्रयत्न करना चाहिए। आपके पैर में चोट लगने के बावजूद भी आप रुके नहीं, थमे नहीं, क्या कहेंगे? देखो, इतने लोगों का प्यार जब भी मिलता है ना, तभी ये दर्द वर्द भूल जाते हैं। रात को घर पे जाके दर्द होता है ज़रूर, बट अभी और 2-4 दिन का सवाल है। इलेक्शन के बाद ऑपरेशन करवा लेगा मैं। अच्छा, इतना कुछ होने के बावजूद भी जिस हिसाब से प्रचार और रैली देखी गई है, पिछले साल जो आपका 52,000 के ऊपर लीड था, इस बार तो लगता है इससे कहीं ज़्यादा आप लीड लाएंगे। हमें उम्मीद है कि ये टाइम हम आराम से 1 लाख वोट लेके जाएंगे। आपके चुनाव प्रचार में अमित शाह भी यहाँ घाटकोपर में एक बड़ी सभा को संबोधित किए। क्या कहेंगे, क्या वातावरण यहाँ पर है? महायुति के सभी नेता और कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। नहीं, वो एक भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि हमेशा कोई भी जगह पे इलेक्शन है तो पूरे भारतवर्ष के जितने भी नेता है वो सब एक दूसरे के जगह पे जाते हैं। अमित भाई आके गए, कल गुजरात के CM आके गए, आज गुजरात के होम मिनिस्टर आके गए। ये एक प्यार है एक दूसरे का। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करो। यहाँ पराग शाहजी चुनाव प्रचार में है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले उनके पैर में चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में हैं। आज ये भव्य रैली निकाली गई है। सभी लोगों का ये कहना है कि ये विजय रैली है और इस विजय रैली में कई लोग शामिल हैं। साथ साथ में प्रकाश मेहता जी पराग शाहजी के साथ में हैं। क्या कहेंगे, आज ये जो रैली देखी जा रही है, सभी का कहना है कि विजय रैली है, आपके जुड़ने से और ताकत बढ़ी है, क्या कहेंगे? हमारे से नहीं, ये घाटकोपर की जनता पूर्व परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। आज हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि गत समय से भी 2 गुना ज़्यादा इस प्रकार की वोटों से हम जीतेंगे। और ये आप देख रहे हो, सारे समाज एक साथ रास्ते पर उतरे हैं। क्या घाटकोपर के लोगों से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 6 बार आप यहाँ पे विधायक रहे हैं और 2 बार पराग शाहजी, ये परंपरा चालू रखेंगे, यही घाटकोपर की अपील है। यहाँ पराग शाहजी जी के भी प्रकाश मेहता जी के भी चेहरे पे एक खुशी का लहर है और उनका भी यही कहना है कि यही परंपरा कायम रखेंगे और घाटकोपर की जो सीट है उसे भारी बहुमत से जिता कर लाएंगे। क्या कहेंगे, आप लोग इस रैली में शामिल हैं? हम इस रैली में शामिल है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें पूरा विश्वास है घाटकोपर की जनता उनको भारी बहुमत से चुनकर लाएगी, क्योंकि उनका काम 5 साल का बोलता है। सामाजिक हो, मेडिकल हो, कोई भी फील्ड हो, आप फंड का काम हो, उन्होंने कभी भी कोई जगह पे कसर नहीं छोड़ी है। 5 साल पूरा वो फील्ड में रहे हैं और काम किया है उन्होंने। और जनता को मालूम है, सोसाइटी हो, स्लम हो या कौन सा भी एरिया हो, गार्डन का काम हो, उन्होंने किया है। और वो जो है वो एक तो मेरा एक स्पेशल उनके लिए सेंटेंस है कि वो स्पीडी डिसीजन लेते हैं और बड़े स्केल पे स्किल के साथ काम करते हैं। इसलिए जनता उनको चाहती है और भारी बहुमत से उनको चुनकर जरूर लाएगी। पराग शाह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर कोई कह रहा है कि पराग शाह आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं और बड़ी संख्या में कम से कम 1 किलोमीटर की रैली देखी जा रही है। ये कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कहना है कि ये घाटकोपर का विजय रैली है, जहां पर पराग शाह भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। परमेश्वर कदम हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, वो गाड़ी के ऊपर है, उनके पास चलते हैं और परमेश्वर कदम से भी जानेंगे। हमारी निशानी, सबकी निशानी। अरे देखो कौन आया, अरे देखो विरोधियों के तो पसीने छूट रहे, क्या कहेंगे आप? वैसे विरोधी इस मतदार संघ में कोई है ही नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है इस मतदार संघ में और मुझे विश्वास है कि घाटकोपर पूर्व में पिछली बार के विधानसभा से कई भारी मात्रा में
वोट लेकर पराग भाई शाह ये विजयी होंगे। अच्छा, जिस तरह कुछ लोग नाराज थे वो भी साथ में प्रचार रैली में है। कोई नाराज़ी नहीं होती है पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा किसी भी चुनाव में किसी को नाराज़ होने का कोई कारण नहीं होता है। अपनी अपनी भूमिका हर कार्यकर्ता निभाता है। अच्छा, अमित शाह जी घाटकोपर में थे, उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया, इससे और ज़्यादा माहौल बनाया गया यहाँ पर। नहीं, माहौल मैंने जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी घाटकोपर के अंदर माहौल अपने आप बना। अमित शाह जी के आशीर्वाद से और ज़्यादा ताकत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के प्रचार में जुटे, और ताकत से जब कार्यकर्ता जुटता है तो परिणाम सुखद होता है। एक सवाल और है, नाराज मत होना, अगर लोकसभा में आपको टिकट मिला होता, आप जीत के आते तो ये माहौल और 4 गुना ज़्यादा होता। मैंने कहा वैसे कि पार्टी अपना निर्णय लेती है, हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। लोकसभा के अंदर भी हमने काफ़ी प्रयत्नों के साथ में इस चुनाव को लड़ा, परिणाम अलग आया, लेकिन पार्टी का माहौल वैसा का वैसा ही बरकरार है। अच्छा, टिकट किसी को मिलता है नहीं मिलता, उससे पार्टी का माहौल नहीं बदलता है। सर्वे भी था, कार्यकर्ताओं का भी कहना था कि आपको ही टिकट मिलना चाहिए और आपको मिलता तो पक्का जीत के आते। मैंने कहा पार्टी हमेशा काम को बदलती है, कभी मुझे नगर सेवक बनाया, कभी सांसद बनाया, पार्टी ने और काम दिए, मैं और काम को करता हूँ, बड़ी जोश खरोश के साथ करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे और काम देती रहेगी। नेता की यही निशानी है, कार्यकर्ता की निशानी। मनोज कोटक जी आज चुनाव प्रचार में है घाटकोपर में। परासा जी के इस चुनाव प्रचारी यात्रा आप देख रहे हैं, और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो आदेश रहेगा वो हम करेंगे, और पार्टी में एक साथ सब लोग काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं। युवा नेता सुशील गुप्ता जी हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े चैन है, क्या कहेंगे ये चैन? देखिए, ये भव्य रैली जो है, ये भव्य रैली है, ये भव्य रैली देख रहे हैं, ये जीत पक्की है हमारी। ये घाटकोपर की जीत की रैली है। ये पराग भाई शाह के लिए जो जनता उमड़ी, यहाँ पे जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, ये जीत का जन सैलाब है। आप देखते रहेंगे, ये पराग भाई का काम बोलता है। पराग भाई ने जो काम किया है, ये काम बता रहा है कि ये जो जन सैलाब देख रहे हैं आप, ये काम का जन सैलाब है, ये पराग भाई शाह का जन सैलाब है। इस तरीके का जन सैलाब आपको कहीं किसी रैली में देखने नहीं मिला होगा। ये लोगों का प्यार आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, घाटकोपर की जनता से, इस बार पराग भाई शाह जी को भव्य मतों से विजयी बनाकर पूरे महाराष्ट्र का रिकॉर्ड ब्रेक पूरे महाराष्ट्र का रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए कि एक घाटकोपर पूर्व की जो विधानसभा है, इसने सारे सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया हुआ है लीड देने में, और ये लीड लेने का काम देखिए, घर जाना, लोगों को लाना, लोगों का खुद से आना, ये हमको पता चलता है कि ये जो काम हमने किया हुआ है इन 5 सालों में, जो पराग भाई शाह ने जो काम का सैलाब, जो नदियाँ बहाई हैं, लोगों के लिए जो मदद की है, लोगों के लिए सुख दुख में जब खड़े रहे हैं, तो ये अब हमको पता चलता है कि हमने जो 5 साल काम किया है, इस 5 साल काम करने के बाद हमको अब हमारा सीना छाती जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमने सच में काम किया हुआ है। यहाँ परासा जी की विशाल रैली आप देख रहे हैं। अच्छा, आपका हो गया। परासा जी के विशाल रैली देख रहे हैं, बड़ी संख्या में महिला पुरुष हर कोई शामिल है। हर किसी का यही कहना है, परासा जी 1 लाख वोटों से विन हो रहे हैं। कैमरामैन आनंद गौर के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, घाटकोपर विधानसभा। परमेश्वर कदम जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे। आप लोगों ने तो आज ये विजय रैली निकाला, 1 किलोमीटर की कार्यकर्ताओं की लाइन लगी है, इस रैली में क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी के आदेश पर यहाँ पर घाटकोपर के जो महायुति के उम्मीदवार है पराग भाई शाह, जो हमारे आमदार थे 5 सालों में, उन्होंने घाटकोपर में बहुत विकास किया है। झुग्गी झोपड़ियों में, रमाबाई अंबेडकर नगर, कामराज नगर में ज़िंदगी में कभी काम नहीं हो सकता था। उनके कार्यकाल में शिंदे साहब के आशीर्वाद से हमको 8,500 करोड़ का फंड मिला। आज तक मुंबई में किसी भी झोपड़पट्टी को बिल्डिंग बांधने के लिए 8 करोड़ का भी फंड नहीं दिया था किसी भी सरकार ने। लेकिन यहाँ पे सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, इन्होंने हमारा जो काम किया है उसलिए सभी लोग खुश हैं। अगर रमाबाई अंबेडकर नगर, कामराज नगर डेवलप होता है तो पूरा घाटकोपर डेवलप हो जाता है। घाटकोपर की पूरे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। घाटकोपर में जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ है उसमें 80% झोपड़ी ये रमाबाई और कामराज नगर में है, और वहाँ पे BKC की धरती पर MMRD है, वहाँ पे RKC मतलब रमाबाई कामराज नगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है, और वहाँ पे 25,000 से 30,000 लोगों को नौकरियाँ मिलेगी।
जो हमारे घाटकोपर के बच्चों को मिलेगी। इसीलिए और घाटकोपर का नाम आगे चलकर आरकेसी के नाम से, जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का नाम प्रसिद्ध हो गया है, उस तरह घाटकोपर का नाम आरकेसी के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इसी विकास के लिए हम सब लोग हमारे लाडले पराग भाई शाह के पीछे खड़े हैं और उनको भारी बहुमतों से जिता के लाएंगे। आज तक घाटकोपर पूर्व में 1 लाख वोट किसी को भी नहीं मिले थे। इस बार पहली टाइम घाटकोपर में पराग भाई शाह को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिलेंगे और पराग भाई शाह कम से कम 80,000 की लीड से जीत के आएंगे। क्या कहेंगे, काफ़ी बड़ी संख्या में इस रैली में महिलाएं शामिल हैं, क्या लोगों से घाटकोपर के लोगों से अपील करेंगे? मैं गुजरात अहमदाबाद की एमएलए दर्शना वाघेला बोल रही हूँ। मैं यहाँ 10 दिन से प्रचार कर रही हूँ। यहाँ घाटकोपर की जनता पराग भाई से बहुत प्रेम करती है। पराग भाई और भारतीय जनता पार्टी और महायुति की लोग कार्यकर्ता है, उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है और ये काम के वजह से आप देख रहे हो कि बहुत भव्य रैली चल रही है। और मैं देख रही हूँ इस तरह पराग भाई 1 लाख मत से आगे जीतेंगे। अच्छा, गुजरात के आप विधायक हैं, तो आप मुंबई में चुनाव प्रचार में कई दिनों से हैं, तो मुंबई की माहौल का किस तरह के हालात देख रहे हैं? बीजेपी की सत्ता इस बार आ रही है महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे? मैं अभी 10 दिन से यहाँ घूम रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ महायुति की अच्छी सरकार बनने वाली है और फिर से हमारे नरेंद्र भाई मोदी, यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और हमारे फडणवीस जी को शपथ दिलाएंगे और यहाँ विकास का काम आगे बढ़ेगा। अच्छा, योगी जी का एक नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये गुजरात में भी लागू है? नहीं, मैं इस बात पे नहीं बोलूँगी। अच्छा बिंदु जी, क्या कहेंगे, आप नगर सेविका है घाटकोपर की, कितनी जवाबदारी आपके ऊपर थी जो आप लोग उससे पार कर गए? हम सब ने अपनी जवाबदारी, अपनी जिम्मेदारी हम सब ने उठा ली है, क्योंकि अब सब जानते हैं कि पराग भाई खुद भी दूसरे ही दिन उनको पैर में फ्रैक्चर आया, लेकिन पराग भाई खुद भी व्हीलचेयर पे हम सब के साथ प्रचार में जुड़ गए हैं और हम सब पराग भाई है। इस तरीके से घाटकोपर के अंदर सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और सभी लोग इस तरीके से जुड़े हैं कि वो खुद पराग भाई है और पराग भाई ने पिछले 5 साल में विकास के बहुत सारे काम किए हैं, जिसकी वजह से और हमारी लाडली बहन योजना जो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार, हमारी महायुति की सरकार ने जो लाडली बहन योजना यहाँ पे जो लाए हैं, उसकी वजह से भारी मात्रा में बहनें भी हमारे साथ जुड़ी है और सब लोग बहुत खुश हैं। आप इस रैली में देख सकते हैं कि सब अपनी इच्छा से आए हैं, यहाँ से भाड़े से बुलाए हुए एक भी आदमी नहीं है। यहाँ पे जो भी है उपस्थित है वो सारे कार्यकर्ता है और बहुत भारी मात्रा में आए हैं। इस तरीके से लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और पराग भाई की जीत निश्चित है। जिस तरह 1 किलोमीटर की लाइन लगी है, इस पे तो बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि भैया हम जीत गए। बिल्कुल जीत गए हैं, कम से कम 1 लाख वोट से ज़्यादा वोटों से पराग भाई की लीड आएगी, इसका हम सब कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास। आप उत्तर प्रदेश से हैं, गाजीपुर जिला से, क्या कहेंगे, यहाँ का माहौल देख रहे हैं, यूपी में आप थे, आज मुंबई में हैं, कई दिनों से यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, दिनेश लाल यादव के साथ में आप कई सभा में थे, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो शोषित, वंचित, दलित तबके के उत्थान के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका प्रभाव और महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य महाराष्ट्र में हुए हैं और कोरोना काल में जिस तरह से यहाँ के विधायक पराग शाह जी ने लोगों की सेवा की है, इन तीनों अपने केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है और यहाँ एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार जो काम कर रही है और यहाँ के प्रत्याशी जो विधायक रहे हैं पराग शाह जी, उनका जो सेवा भाव इस क्षेत्र की जनता के प्रति रहा है, उसका रुझान आप इस समय देख रहे होंगे कि प्रतिदिन पराग शाह जी चोट के बावजूद भी रैली में निकलते हैं तो अपार भीड़, अपार लोगों का समर्थन को प्राप्त है और निश्चित रूप से 20 तारीख को यहाँ की जनता कमल रूपी और अपने सहयोगी दलों के जो भी चुनाव चिन्ह हैं उन पे बटन दबा करके भारी मतों से इस बार महायुति की सरकार बनाएगी। यहाँ मुंबई के घाटकोपर में एक बड़ी रैली निकाली गई है, पराग शाह जी की विजय रैली मानी जा रही है और आज पराग शाह जी ने जिस तरह अपनी ताकत दिखाया है, सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का कहना है कि हमारी विजय निश्चित है, 1 लाख वोट से पराग शाह जी यहाँ पर चुनाव जीत कराएंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई घाटकोपर विधानसभा। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? ये विजय हमारा दिख रहा है, आप सामने हजारों की संख्या में तादाद में आज घाटकोपर के नागरिक रोड पर आए हैं
और पराग शाह जी का विजय ये एकदम इजी आज दिख रहा है। विरोधियों के लिए भी कुछ छोड़ेंगे आप लोग? अब विरोधी कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई सामने कोई खड़ा है ऐसा ही पता नहीं हमें। तो क्या कहेंगे घाटकोपर के लोगों से, क्या कहेंगे, क्योंकि घाटकोपर तो बीजेपी का वाल किला है। जी, घाटकोपर के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे और सबसे ज़्यादा वोट से मुंबई में सीट आवे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। हमारी निशानी। मैं गुजरात गांधीनगर से हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता, आप लोग ही देख रहे हैं जो भीड़ लगी हुई है, अभी जो कार्यकर्ता जो आए हैं, जो पराग भाई की रैली में जो आप देख रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, ये भारत का नेतृत्व कर रहा है। जो गुजरात से कोई शहर आया है वो पूरा भारत देश का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। तो सामने वाले सब है वो फूटी हुई बंदूक है, वो सड़ी हुई गोली है, उसमें कुछ नहीं है। 47 लेकर वो आ गया, वो गुजरात के सिर्फ नरेंद्र भाई आ गए। अच्छा, योगी जी का एक नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है। 23 तारखेला आमचा महाविजय असणार आहे। सर्वात जास्त मताने आम्ही निवडून येणार आहे। प्रत्येक जण या आमचे उमेदवार श्री पराग शाह यांना आपल्या विकासासाठी निवडून देणार आहेत आणि येणाऱ्या 23 तारखेला याची पावती तुम्हाला दिसेल। आणि परागभाईंनी केलेली प्रत्येक ठिकाणची कामं ही लोकांच्या लक्षात आल्यामुळे सेवाभावी आमदार ही लोकांनी त्यांना पदवी दिलेली आहे आणि आपल्या विभागामध्ये जास्तीत जास्त विकास व्हावा हे जे आमदारांचं ध्येय आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी, मैं हूँ अभिनेत्री अर्शन मेहता और मैं मुंबई और घाटकोपर निवासियों से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे पराग जी शाह को वोट दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं जानती हूँ कि आप सब उन्हें वोट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं अभिनेत्री अर्शन मेहता और मैं मुंबई निवासियों और घाटकोपर निवासियों से निवेदन करती हूं कि आपके अपने पराग शाह जी को सपोर्ट कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए जो एमएलए चुनाव के लिए खड़े हैं। हम सबको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। धन्यवाद। भरपूर मताने जो भूतोन भविष्य वोटिंग झाली नसेल तशी आता ह्या वेळेस एवढी वोटिंग होणार आहे पराग शहाला, कारण पराग शाह हे गोरगरिबाचे कैवारी आहेत आणि लोकांसाठी गरिबांसाठी ते झटणारे व्यक्ती असल्यामुळे त्यांची 100% म्हणायला गेलं तरी 200% अशी त्यांची ही विजय आहे। कारण बघितलं तुम्ही आता एवढ्या भरघोस लोकांनी लाखोच्या संख्येने आज हे लोक उतरलेले आहेत आणि वोटिंगच्या दिवशी सुद्धा लाखोच्या संख्येने लोक वोटिंग करण्यासाठी नक्कीच 23 तारखेला 22 तारखेला उतरणार आहेत आणि पराग शाह यांना चांगल्या मताने विजय करून आम्ही नक्कीच इथे महायुतीचा झेंडा फडकवणार आहे। कारण याचं असं आहे की याच्यामध्ये विकासाचं काम होत आहे। इथे फक्त आम्हाला विकास आणि विकासच पाहिजे, जातीवादी आम्हाला नको आहे। आम्हाला फक्त विकास आणि विकासच पाहिजे आहे। त्यामुळे आमच्या सर्व महिला भगिनींनी हेच ठरवलंय की यावेळेस आम्ही फक्त आणि फक्त घाटकोपरमध्ये कमळ आणि कमळच आम्ही इथे आणणार आहोत। पराग भाई जो पराग भाई साहब घाटकोपर के ईस्ट में रिपीट करने जा रहा है, बीजेपी का कैंडिडेट है। लास्ट टाइम उसने 52,000 वोट से जीता था, ये बार डिस्टिंक्शन मारेगा, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख वोट से जीत के आएगा और ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ज़मीन पे है और हम पराग भाई के लिए जी जान लगा देंगे। और वोट फॉर पराग भाई, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर नरेंद्र मोदी सर। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।